देखने में चाइनीज लगते हैं। बीइंग ए हिंदुस्तानी, आई वांट टू एक्सप्रेस माय स्पीच इन हिंदी। अगर कहीं गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर देना। हम ऐसे ही हिंदी तो बोल नहीं सकते हैं हमारे इलाके पे, फिर भी हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा विचार आपके साथ मैं हिंदी में रखना चाहता हूँ। तो इस समय मेरे पास जॉइंट सेक्रेटरी मैडम उषा नुलम और पीएम स्वानिधि और जितने भी डिग्नेटरीज अब आए हुए, शायद सभी अब यूडी का सब मेंबर होगा शायद, है ना? कोई प्राइवेट सेक्टर का भी है यहाँ? प्राइवेट सेक्टर इंडिया, सब शहरों का संबंध रखे आए हुए आप लोग। हम भारतवासी सबसे पहले तो हम इतना धनी, इतना गर्ववान होना चाहिए कि हमारे पास कुछ है। हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा मौका है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे पास इतना रिसोर्स है इसको काम में लगाने के लिए। बस इतना ही थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि हमको कुछ करना चाहिए। ये सोच लेकर आगे बढ़ेगा तो शायद हमारा भारत शायद कोई भी मुकाबला करने सकेगा हमारे साथ। एक छोटा सा आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास काफ़ी हर बार लीगेसी के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते रहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इसके बारे में कहाँ बात कर पाते हैं? उन लोगों को इस समस्या को झेलने में उन लोगों को कहाँ दिक्कत उठने पड़ते? समस्या हमको परफेक्टनेस देते हैं, समस्या हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम खो रहा है। बस इसके ऊपर चले जाने से हमारा भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। भारत में क्या नहीं है? हमारे देश में क्या नहीं है? मैला है, कुचला है, पानी है, इतना ज़्यादा गर्मी है, धूप है, ठंडा है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, मैदान है, क्या नहीं है हमारे पास? बस हमारा सोच कम है, बस इतना ही है। सोच को ठीक रखने से हम काफ़ी संसार में आगे बढ़ सकते हैं। बस मेरे तो इतना ही लगता है। लेकिन छोटी मुँह बड़ी बात, हम देश का एक छोटा सा प्रांत से आए हुए, हम एक मामूली एक छोटा गांव का मैं एक लड़का नहीं, थोड़ा बुढ़ा भी नहीं बोलता हूँ मैं, लड़का भी नहीं बोलता हूँ, क्या बोले। लेकिन सोच सारा देश के ऊपर रहता है। हम विभिन्न प्रांतों से आए हैं, विभिन्न शहरों से आए, विभिन्न राष्ट्र से आए हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं। और देखिए, हम तो ये ग्रुप है, हम ये टीम है जहां देश को आगे बढ़ाने के लिए और जहां डेवलप दिखाने के लिए हमारी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम कहाँ गांव में जाके खेती देखकर इससे हमारा खेती अच्छा है बोल सकते हैं? वहाँ भी खेती कर रहे हैं, वहाँ भी खेती कर रहे हैं। देश को सभ्यता में ले जाने के लिए और देश को सभ्यता को बताने के लिए, जताने के लिए शहर ही बोलना पड़ेगा, शहर ही बता देगा। शहर को देखकर सब आदमी को ये मालूम हो जाता है कि ये इस शहर का और इस गांव का, इस जगह का आदमी कितना सभ्यता की ओर चल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। डू समथिंग, कुछ करें हम। हमारी टीम है, हमारा वाह वाह करेगा। इसके लिए दूसरों को ये मौका नहीं मिलेगा। आप तो यूडीडी के अंडर में काम कर रहा है और शहर से जुड़े हुए लोग,
हम कुछ करेगा तो सारा संसार देगा, गांव को नहीं देगा। कहीं जाएगा तो बोलेगा बाप रे बाप क्या अच्छा, दिल्ली कितना अच्छा है, महाराष्ट्र का मुंबई शहर कितना अच्छा बोलता है, कलकत्ता शहर कितना अच्छा बोलेगा। लेकिन वहाँ काम करना पड़ेगा तब तो देगा। थोड़ी ना महाराष्ट्र का एक थोड़ा सा कोने का एक गांव देखकर महाराष्ट्र का हम बात कर सकते हैं। महाराष्ट्र को देखने के लिए महाराष्ट्र का शहर अच्छा होना चाहिए, दिल्ली अच्छा होने के लिए दिल्ली का शहर अच्छा होना चाहिए। मेरा सिक्किम अच्छा देखने के लिए मेरा गांव देखकर मेरा सिक्किम अच्छा नहीं देखता है। बस वहाँ जाकर शहर को देखना पड़ेगा और शहर को देखकर बोलेगा कि अरे कितना अच्छा, कितना शानदार शहर है, कितना अच्छा देश राज्य बोलता है। तो हमारे कर्तव्य है कि हम अगर उस जमाने पे चढ़ना चाहिए तो हमारा सोच थोड़ा अलग सा होना चाहिए। हम डेडिकेटेड होना चाहिए, हम कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे ताकि हमको पहचाने, लोग मेरे को वाह वाह करें। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आरडीडी के पास नहीं है। जो भी आरडीडी के अंडर में काम कर रहा है उसके पास नहीं है, जो बिल्डिंग में काम करे उसके पास नहीं है, जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करे उसके पास नहीं है। हमारे पास सब कुछ है। तो हमको ये शहर देना पड़ेगा जिस शहर पे सब कुछ हो, जहाँ पे कोई चीज़ का दिक्कत ना हो, वहाँ रहने के लिए कुछ दिक्कत ना हो, हर चीज़ का सुख, हर चीज़ का समृद्ध होना चाहिए, तब अच्छा शहर कहलाता है। इसीलिए ये अभी आपने ये हमारा सेशन का नाम ही लिख रखा है कि री इमेजिनिंग अर्बन लाइवलीहुड, और इसको हम अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि आप देखते हैं, हम सब देखते हैं कि सारे बस्तियों का लोग अब शहर आने लगा है। तो शहर आ रहा है, हम इसको ऐसे ही छोड़ा है, आने दो, तुम यहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो करके बैठेगा तो हमारा प्लानिंग ठीक नहीं रहता है। जो इस्टेब्लिश हुआ शहर है उसको तो हम कुछ कर नहीं पाते। जो नया शहर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको थोड़ा प्लानिंग करके, अब तो सब कुछ है हमारे पास। पहले एक ज़माना था, हम दिल्ली से मुंबई जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। मुंबई को, दिल्ली के आदमी ने मुंबई को देखने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन आज तो ये ज़माना आ गया, हम हाथ में सब संसार देखते हैं। हम एक मोबाइल के सहारे से हम सारे के सारे संसार देख लेते। तो हम उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारा अपना शहर को साफ कर सकते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे पास इतना ही, हम आलस्य नहीं होना चाहिए। अगर आलस्य हो गया तो ये काम कल करेंगे, छोड़ दो भाई, चलो हमारा टाइम हो गया, हम चले जाएंगे। तो काम, आपका जो ड्यूटी है, आप जो काम है उसको आप रखोगे तो आपको ही कल करना पड़ेगा। अगर खाने का चीज़ कोई उबर के रखो, अब बाद में खाएंगे, रखो बोलेगा तो कोई आगे खा के चला जाएगा। लेकिन काम कोई नहीं खा जाएगा, कोई नहीं करेगा, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। इसीलिए काम बाकी मत रखिए, अभी कीजिए। मैं तो मंत्री हूँ, आप सोच रहे हैं बड़ा आदमी, हम बड़ा आदमी नहीं है। मंत्री कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। हम तो आप लोगों के, जनता के आशीर्वाद से आए हुए हैं 5 साल के लिए बस। 5 साल के बाद हमारा ये वर्चस्व नहीं रहता है। अगर जनता वोट नहीं देगा तो हम फिर वही गली में जाकर रोना पड़ रहा है। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम आशीर्वाद देने के लिए भी नहीं आए यहाँ पे। हम तो आशीर्वाद लेकर हम यहाँ पर आए हैं, आप जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ पे। और मैं तो सारे पॉलिटिशियन को हम यही कहता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा विल पावर होना चाहिए पॉलिटिशियन के पास। अगर विल पावर हो जाएगा, तो विल पावर है तो सब कुछ हो सकता है। मैं तो मेरा दोस्तों के साथ में यही बोलता हूँ कि
हम अगले चुनाव के लिए हम नहीं देखते। अगले चुनाव में आना नहीं आना, वोट जीतना हारना, ये तो मेरा भाग्य का खेल है। मेरा लक में है तो मैं आ ही जाऊंगा, लक में नहीं होने से तो फिर नहीं आऊंगा। अभी तो आया हूं ना, कुछ करके चले जाएंगे। बस कुछ करो, 5 साल के लिए हमारा अपॉर्चुनिटी मिला है तो हम कुछ करेंगे। ऐसे ही आप लोगों के लिए 60 साल की अपॉर्चुनिटी मिला है तो डू समथिंग, कुछ कीजिए। और पॉलिटिशियन को बोलिए, अपना बॉस को बोलिए, बॉस तो नहीं बोलते, हम बॉस नहीं मिलेंगे, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलिए, सरकार को बोलिए कि हम ये करना चाहते हैं, सरकार के तरफ से हमारा ये, हमको ये मदद होना चाहिए, ये बोल, तो सारे के सारे काम हो जाता है, लगता है मेरे भैया। ऐसे हमारे सिक्किम में तो हम अभी ये लाइवलीहुड में ये PM स्वनिधि का अब जो घर बन रहा है, तो यहाँ तो थोड़ा कम रकम का बनता है। अभी भी मंत्री साहब बोल रहा है कि हमारा कम है, वो मेरा को ज़्यादा देने के लिए बोल रहा है। हम सिक्किम में हमने एक मकान 17 लाख का बना देता है। एक गरीब का, जो बिना घर वाले आदमी को हम 17 लाख का घर बना देते हैं, उसका फर्नीचर भी दे देते हैं हम, उसका एक TV भी दे देते हैं हम। तो कम से कम एक गरीब आदमी जिसके पास घर ना हो, जिसके पास सपना है लेकिन उसके पास ये काबिलियत नहीं है वो मकान बनाने के लिए, उसको वो सपना पूरा करने के लिए सिक्किम सरकार ने ऐसा मकान बना देता है और वहाँ वो जाता है। लेकिन ये भी फर्क पड़ता है, ये करना शुरू किया सरकार ने तो करने वाला लोग भी हमारे के रास्ता देख रहा है, कब हमको भी मिलेगा। बनाने वाला भी नहीं बना के हमको ही देख रहा है, हमको भी कुछ मिलने के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपने पास जो कुछ है वो भी लगा दीजिए। और शहर अच्छा बनाने के लिए, गांव अच्छा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए सरकार ही सब कुछ नहीं है। सरकार एक तरफ होता है और दूसरी तरफ पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत काफ़ी काम करता है, बहुत मायने रखता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होने से सरकार जितने भी कानून क्यों न बनाए, पब्लिक को नहीं मानेगा तो वो कानून कुछ नहीं कर पाता है। और हम तो ऐसे भी है कि अगर नहीं मानेगा तो उसको हम कानून लगाओ तो फिर वो हमारा वोट गिर जाएगा, फिर हमको तो वो भी डर होता है कि नहीं। लेकिन हम वोट के पीछे नहीं चलते हैं, हमको सोचना पड़ता है कि डेवलप कैसे करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने काफ़ी कई तरह का SHG और छोटा छोटा ये जो क्लब होता है उन सबको हम एकोमोडेट करते हैं, उस सबको हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं और उसको हम जागरूक कर देते हैं कि किस तरह हमारा गांव को, हमारा देश, हमारा शहर को अच्छा बनाने के लिए आपका क्या भूमिका रहता है। इसीलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत मजबूत भूमिका निभाते हैं। सरकार की तरफ से उन लोगों को बेनिफिट भी देना पड़ता है और उन लोगों को हम इलाका भी छुटा देना पड़ता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा गांव, हमारा शहर में अब वो कंसर्न इलाके का आदमी को हम जिम्मा देते हैं, ये इलाका तुम्हारा है, अब तुम्हारा ड्यूटी है ये इलाका अच्छा करने के लिए। तो इसी तरह हम हमारा अपना शहर, अपना बाज़ार अच्छा बनाने हम चाहते हैं। तो ये तो सिर्फ हमारा आइडिया है, आप विभिन्न प्रांत से आए हैं, विभिन्न शहर से आए हैं और अपना अपना विचार रखा हुआ है। तो आप किस तरह करेंगे, डू समथिंग। जैसे मैं सोच रहा हूँ, आपने अब मैं अभी भी देखा कि ये अभी जो लीगेसी का जो मैटर है बहुत काफ़ी दिक्कतें हो रहा है। मेरा सेक्रेटरी साहब यहाँ पर है, कमिश्नर साहब है, मेरा स्टाफ है। मैंने अभी तक मेरा अफसर को मैंने ये नहीं बोला, मैंने एक फार्मूला तय करके मैं एक सैंपल मैं तय कर रहा हूँ कि वो जो लेगेसी मैटर है वो हम फुटपाथ में कैसे बिछाकर उसका नरम करके हम आदमी को नरम जगह पर पैदल चलाना पड़ता है। हम वो लेगेसी को हम वो फुटपाथ में कन्वर्ट करने के लिए, फुटपाथ में यूज़ करने के लिए हम सोच रहे हैं। लेट्स सी, ये तो कोशिश है बस।
ऐसे नए नए इनोवेटिव आइडिया आप भी सोचिए क्या कर सकते हैं, और पब्लिक को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं चॉकलेट खाता हूँ, चलते हम चॉकलेट खाता हूँ, तो चॉकलेट के वो रैप किए हुए वो जो प्लास्टिक होते हैं, अगर मैं कॉन्शियस हो तो वो प्लास्टिक हम रास्ते में नहीं फेंकते, वो हम जेब में लेकर जाते हैं, तो उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। ये कॉन्शियस तो होना चाहिए। पब्लिक को ये कॉन्शियस और ये नॉलेज होता तो सबको काम आ जाएगा, इतना हम भारी नहीं पड़ेगा। इसको कहाँ रखना है, इसको क्या करना है, इसको ये क्या करना है, ये सब कानून की तरफ से नहीं होता है, वो तो अपने आप हो सकता है। इसीलिए सबको मैं यही विनती करूँगा आप सबसे कि पब्लिक को कॉन्शियस और इसको नॉलेज दीजिए कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, ये करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है, वो सब कुछ देना पड़ता है। तो ये सब हमारे पास है। जैसे काफ़ी नदियाँ है, नदियाँ को कैसे हम यूज़ करें, पहाड़ है, पहाड़ को कैसे यूज़ करें, इतने लोग हैं, इतने लोग को हम कैसे यूज़ करें, ये तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारे हमारे ह्यूमन रिसोर्स है। हम कहाँ दूसरे देश को हम ये ऐसा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, है कि नहीं? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ये ह्यूमन रिसोर्स मांगेगा तो उसको तो भारी मुसीबत आ जाएगा, बाप रे बाप कहाँ से लाऊं। हमारे पास तो है, यूज़ करो, यूज़ करके उसका थोड़ा मुनाफा निकालो। बस जो है हमारे पास है, कठिनाई है वो हमारा परफेक्शनेस के लिए रखा है। आप सबको वो कठिनाई अपना साथ मानिए, वो हम उस कठिनाई को हम संपत्ति माने, संपत्ति मान के हमें आगे चलेगा तो हमारा देश, भारत देश एक दिन सारा संसार का सारे देश से बहुत आगे जा सकता है। हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है, हमारे पास कुछ है, इसको हम काम में लगाएं। वो चीज़ है, ये मटेरियल है, ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स को काम नहीं, हम अभी रिसोर्स को काम नहीं लगा रहा है, इसीलिए हम पीछे है। ये रिसोर्स को हम काम में लगाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा समय न लूँगा, छोटा आदमी बड़ा मुंह हो जाएगा और स्वर्ग के सामने इंद्र के सामने स्वर्ग का बखान नहीं करना चाहिए। आप सब तो शहर का मालिक है, हम एक छोटा सा एक पिछड़ा हुआ गांव का एक आदमी क्या कुछ बोल सकते हैं आप सब। लेकिन फिर हम अगले साल मिलेंगे, विकसित भारत, विकसित शहर और बहुत अच्छा शहर बना के हम फिर मुलाकात करेंगे और फिर इसी हम बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। आप आज का ये मेरा सवाल ये था और हमारे बात एक साल के बाद हमारा सर ऐसा हुआ, ये बोलकर रिजल्ट के साथ हम फिर अगले बार मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।